जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पल पल की लेटेस्ट अपडेट लेके हम आपके सामने हाजिर रहते हैं। तो गाइस, किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हो या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते। आज आपकी जीके की क्लास है और ये 4th क्लास है, आपकी चौथी है, जो कि एनएम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, बने रहिए अंतिम तक, इस वीडियो को देखिए। एक एक जो आपके क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं। तो गाइस, यही क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे और रिपीट होंगे। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन आज का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, टू स्टेट लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य कौन से हैं? तो गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को पिछले जो क्वेश्चन में तीसरी क्लास में करवाया था आपको क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन कौन से राज्य है। तो गाइस, यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिला यह क्वेश्चन। तो आपको बता दूं, आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो उत्तर में राज्य है वह कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को जो छूते हैं राज्य उत्तर में, वह कौन कौन से हैं? तो वह आपके राजस्थान है। ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, उत्तर में राजस्थान। और कौन कौन सा है? तो गाइस, आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो उत्तर में लोकेटेड है वह है राजस्थान राज्य। देन आपका है यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश और राजस्थान दो राज्य है जो कि आपकी उत्तर वाली सीमा को छूते हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद आपकी बात आ जाते हैं हम पश्चिम की। तो पश्चिम साइड आपका गुजरात राज्य है, ओके, जो कि आपकी मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। देन पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में आपका राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़ और पश्चिम में महाराष्ट्र। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है गाइस कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य कौन कौन से हैं। गाइस, ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि सीमा से कौन कौन से राज्य छूते हैं। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि गाइस ये आपके जो पूर्व वाले साइड में है वह छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्य है। ओके, बट आपकी जो सीमा को छूता है वह छत्तीसगढ़ राज्य है, ये ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। आपको बताना है कि द नेम ऑफ मध्य प्रदेश वाज गिवन द स्टेट बाय। मध्य प्रदेश का नाम खालिस्तान ने दिया था। महात्मा गांधी, पेशवा बाजीराव, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को इसका उत्तर याद रखना है। सो मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, थे। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे सभी साथी आ जाएंगे। तो गाइस, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका है, विच नेशनल पार्क हैज वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ बंगाल टाइगर्स नाउ इन द वर्ल्ड। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस, बहुत ही प्यारा। और जैसा कि आप सभी साथियों को मैंने राष्ट्रीय उद्यान का जो जीके का पार्ट करवाया था, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गया है आपको। और हमने बताया था कि सबसे जो सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है वह कौन से उद्यान में पाया जाता है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा आप। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बता दूँ, आपका जो सर्वाधिक बाघों के घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको। वैसे तो मैंने करवा दिया हूं, फिर भी एक बार रिवीजन करवाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आपका जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? उमरिया में है। ओके, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। देन ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1968 में। ओके, 1968 में स्थापना हुई थी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बांधवगढ़ के बारे में रखना है कि ये सर्वाधिक बाघों के घनत्व वाला आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और जॉर्ज कैसल भवन भी इसी उद्यान में है, जहाँ से नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। ओके गाइस, बढ़ेंगे
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहाँ पे बता दूँ, आपका जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है, तो वह आपका कहाँ है, भोपाल में लोकेटेड है। ओके गाइस, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात सभी साथियों को कंफर्म करा दूँ, आपके अब जो 11 अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह 11 है गाइस। ओके, अपडेटेड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वन इधर साइड ऑफ विच रिवर डू मेरेबल रॉक्स राइज टू 100 फीट। किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती है। तो गाइस बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है आपको कौन सी नदी के साइड में एक ओर से 100 फीट की वृद्धि करते हैं चट्टानें संगमरमर की। तो गाइस आप सभी साथियों को मालूम होगा कि संगमरमर की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका है नर्मदा नदी। ओके, नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए इसको ऊपर ले जा लेते हम लोग। ओके, द स्टेट सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश इज अ, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय जो प्रतीक है वह आपका है सर्कल विथ अ बनियान ट्री, यानी बरगद का वृक्ष आपका राजकीय प्रतीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू आर। तो जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन कौन से है। यहाँ पे आपके कुछ जिले दिए गए, रतलाम, उज्जैन, शाहपुर और राजगढ़, भोपाल और जबलपुर, देन इंदौर और बालाघाट। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी कर्क रेखा है वह एकदम मध्य से गुजरती है, किसके, मध्य प्रदेश के एकदम सेंटर से गुजरती है। तो देन यहाँ पे आपको ऑप्शन से समझ जाना चाहिए कि आपके जो कौन कौन से ज़िले हैं, इंदौर और भोपाल, ये 2 ज़िले हैं जो जिनसे आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि ये आपके डाउन में आ जाते हो कि इंदौर इस साइड में आ जाता है। देन आपका बालाघाट जो है वह आपका दक्षिण वाले पार्ट में आ जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंदौर और बालाघाट 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कुल कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के, तो 14 जिलों से गुजरती है। ओके, देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको बता दूंगा मैं, आप बस बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह जुड़े रहिए। चलिए, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, भारतीय मानक मध्याह्न है। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, जो आपका 82.5 डिग्री मध्याह्न बिंदु है, ओके, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वह मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है बैतूल से। ओके, बैतूल के बीच से होकर जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है। ओके, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है। तो गाइस यहाँ पे पूछा है कितने प्रोजेक्ट टाइगर में कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। जैसा कि आपको राष्ट्रीय उद्यान का हमने पार्ट करवा चुका है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है गाइस, यहाँ पे डाटा अब चेंज हो चुका है, ये काफ़ी पुराना आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 60 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं वह आपके पास। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए गाइस 9 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज इन होशंगाबाद। निम्नलिखित में से वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान चंबल, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य,
डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको ध्यान में रखना है आपका जो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कहाँ पे स्थित है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है, सेंचुरी दैट इज नाउ टू प्रिजर्व द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज, वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को मिलेगा। घाटी गांव जो आपका है अभ्यारण्य, वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूरा एक यानी जो क्वेश्चन पेपर आपका उठाया है, अधिक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान के क्वेश्चन उठाया है, इसलिए आपको मैंने राष्ट्रीय उद्यान के सारे फैक्ट क्लियर करवा दिए हैं। देन आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आपके सामने बचा हुआ है, देखिए दो टॉपिक से पूछ रहा है, एक तो राष्ट्रीय उद्यान, देन एक अभ्यारण्य से पूछ रहा है। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपको, एक टॉपिक करवा चुका है हमने, एक अभ्यारण्य वाला भी टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो गाइस बताया था आपको मैंने, कल करवाया, तो टॉपिक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1955 में हुई थी गाइस, आपको ध्यान में रखना है। देन ये फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान था जिसको 1974 में कहाँ शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, कान्हा किसली। ओके, देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति के जो है बारहसिंगा पाए जाते हैं। कौन से प्रजाति के, ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं जिसको, और हाँ, ये जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है इसे हमारा राजकीय पशु घोषित किया गया कब, 1 नवंबर 1981 को शामिल किया गया राजकीय पशु में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपको काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा चुका हूँ मैं। देन यहाँ पे जो है यह मंडला में स्थित है। ओके गाइस, कहाँ है, आपको क्वेश्चन पूछे तो मंडला में स्थित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, डॉल्फिन आर फाउंड इन द रिवर्स इन द सेंचुरीज ऑफ, डॉल्फिन खालिस्तान अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है, चंबल, घड़ियाल, सदरपुर या शिवपुरी। तो गाइस यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य में आपके पाए जाते हैं डॉल्फिन्स। ओके, ध्यान में रखना है, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। ओके, 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते, टिक एंड साल आर predominantly found in all the national parks of मध्य प्रदेश। These trees are, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते। ये पेड़ होते हैं सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधारी या अल्पाइन। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गाइस ये पर्णपाती होते हैं। ओके, पर्णपाती आई मीन ये जो है बड़ी बड़ी पत्ती वाले होते हैं और देन इनमें जल्दी से जो है पत्ते झड़ भी जाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो गाइस 14 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ गेरियल्स आर द सेंचुरीज, घड़ियालों का प्रजनन स्थल है खालिस्तान अभ्यारण्य। जो घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है वह कौन सा अभ्यारण्य, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे आपको याद में रखना है, जहाँ पे इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता था वहीं पे ही घड़ियालों का भी संरक्षण किया जाता था। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन। ओके, क्या हो जाएगा, सोन में आपके घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। देन यहाँ पे घाटी गांव में आपके इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नाउ फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से जो कौन सा जिला है जिसमें अफीम का उत्पादन किया जाता है। बार बार यह एग्जाम में बिल्कुल पूछता ही है, अफीम का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर आपका होगा
मंदसौर। ओके, ये जो एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अफीम और गांजा का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। ओके गाइस, और खंडवा में आपका प्याज सर्वाधिक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे शिवपुरी पूछा है, तो शिवपुरी आपकी पर्यटन नगरी है। ओके, आपको ध्यान में रखना है, शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। चलिए, ये रहा आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, द रिवर दैट हैज़ रेयर स्पेसीज ऑफ टर्टल्स इज, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां खालिस्तान नदी में पाई जाती, चंबल, सोन, जामनी या कुंवारी नदी में। तो गाइस इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? देखिए यहाँ पे सोन नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे घड़ियालों का भी संरक्षण किया जाता है, देन यहाँ पे कछुओं का भी संरक्षण किया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है घड़ियाल और कछुआ दोनों ही दुर्लभ प्रजाति है, और इनका जो संरक्षण किया जाता है वह कौन सी नदी में? सोन नदी में किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, देन आप अपने सोशल मीडिया साइट पे अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों को इसका बेनिफिट मिल सके, और आशा करता हूँ कि वीडियो का बार बार रिवीजन करेंगे आप लोग। ओके, चंबल यानी एग्जाम के पहले आपको रिवीजन कर लेना है। चंबल, जामनी एंड कुंवार आर अ पार्ट ऑफ द बेसिन। चंबल, जामनी और कुंवर नदी इस द्रोणी का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे द्रोणी का मतलब आपको समझ जाना चाहिए। द्रोणी कुछ इस प्रकार की वी आकार की घाटियाँ पाई जाती है। ओके, तो इसे कहते हैं द्रोणी। ओके, तो गाइस ये जो तीनों नदियाँ हैं यह किस द्रोणी का हिस्सा है? गंगा, नर्मदा, यमुना या चंबल? तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, ये जो है यह गंगा नदी गंगा द्रोणी का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे 18 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रिवर दैट मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी, जामनी, चंबल, बेतवा या गंभीर? तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, जामनी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस? तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए, कुंवारी खालिस्तान है, सिंधु की सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी, ग्वालियर में मानव निर्मित नहर है, या सिंधु की सहायक नदी? चलिए, तो गाइस यहाँ पे आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखना है, सिंधु की सहायक नदी है आपकी कुंवारी नदी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, द एवरेज लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज अबाउट। नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो औसत एवरेज लंबाई है वह नर्मदा नदी की 1300 किलोमीटर है। अगर ऑप्शन में आपको 1350 या 1332 किलोमीटर भी मिलता है तो वो सही होगा गाइस। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नदियों से भी आपको टॉपिक करवा दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं नदियों से। तो गाइस नदियों के भी बारे में भी वीडियो यहाँ पे लाया जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू दिस हैव इन कॉमन? कपिल धारा, मंदार या धुआंधार? कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? सभी सहायक नदियाँ है, सभी ज्वारनदमुख है, सभी झरने हैं, सभी डेल्टा है। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो है सभी क्या है? झरने हैं। ये जो है तीनों ये वाटरफॉल है, आपको ध्यान में रखना है, कपिल वाटरफॉल, मंदार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, 22 नंबर का क्वेश्चन आपका है, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश इज। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, चंबल आपकी दूसरी सबसे लंबी नदी है, देन आपकी पहली नर्मदा नदी है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर का क्वेश्चन, हलाली रिजर्वियर इज ऑन द रिवर दैट वाज फॉर्मली कॉल्ड। हलाली जलाशय जिस नदी पर उसे पहले खालिस्तान कहा जाता था, थाल, रिवा, तवा या जामनी? तो गाइस इसे क्या कहा जाता था? थाल कहा जाता था। आपको ध्यान में रखना है किसे?
जो हलाली जलाशय पर नदी थी उसे थाल कहा जाता था। ओके, बढ़ेंगे 24 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है, द लार्जेस्ट डैम ऑन रिवर नर्मदा इज, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है, बरगी, सरदार या तिगरा या बारना बांध। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा बांध आपका सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। और देन इसका जो जल है वह कौन कौन से राज्य को जाता है? तो 4 राज्यों को डिवाइड होता है गाइस, आपको ध्यान में रखना, कितने? 4 राज्यों को इसका जल जाता है। ओके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओके, गुजरात और आपका महाराष्ट्र को इसका जल जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, तो काफ़ी बड़ा है, इससे ऊपर ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको देखने में आसानी जाए। द फुल फॉर्म ऑफ NBPCL इज, NBPCL से तात्पर्य है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बचाओ प्रोग्राम, नेशनल ब्यूरो फॉर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बेसिन प्रोजेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर आपका होगा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, NBPCL का फुल फॉर्म। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर का क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, ये बांध जो है गुजरात में लोकेटेड है, देन ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, और 4 राज्यों से इनके जलाशय से लाभान्वित होते हैं 4 राज्य। आपको पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे डिटेल बता चुका है हम। तो बढ़ेंगे 27 नंबर की क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हलाली इज लोकेटेड एट, हलाली खालिस्तान जिला में स्थित है, रायसेन, बड़वानी, डिंडोरी, अशोकनगर। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका हलाली है वह रायसेन जिले में लोकेटेड है। हलाली एक डैम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर का, द पेयर दैट डज नॉट मैच इज, बेमेल युग्म को पहचानिए, यानी जो गलत है इसमें से उसे पहचानना है। रीवा, मंडी, हलाली रायसेन, सरदार सरोवर गुजरात, पगारा भोपाल। तो गाइस इसमें से गलत ऑप्शन आपका है पगारा भोपाल। ओके, चलिए इसका सही उत्तर यानी हो जाएगा आपका डी, जो गलत है, बेमेल। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, बरगी परियोजना खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, बरगी नर्मदा नदी पर स्थित है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सोन नदी के आई है, तो यहाँ पे घड़ियालों और कछुओं का संरक्षण किया जाता है। ओके, बार बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि ध्यान आपको बिल्कुल याद हो जाए। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन, ओके, और IMP क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस इज लोकेटेड, बैंक नोट प्रेस खालिस्तान में स्थित है। तो आपका जो बैंक नोट प्रेस है वह आपके देवास में स्थित है। कहाँ है? देवास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, विच रीजन स्पेशलाइज इन जाली वर्क पैटर्न, तो जली पैटर्न का काम किस क्षेत्र की विशेषता है? ग्वालियर, उज्जैन, टीकमगढ़ या चित्रकूट। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, ये जो जली पैटर्न का काम होता है यह आपके किस क्षेत्र में होता है? आपके ग्वालियर में होता है। ओके, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में होता है जली पैटर्न का काम। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, द चीफ डाइटी इन चतुर्भुज टेम्पल इज, चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन से है? तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको जो चतुर्भुज मंदिर है उसके मुख्य देवता आपके हैं भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु आपके है चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, सुंदरमहल इज टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड इन, सुंदरमहल एक पर्यटन स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है। ओरछा में, मांडू में,
खजुराहो में, कंदारिया में। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपका जो सुंदर महल है वह ओरछा में स्थित है। ओके, देन ये जो ओरछा है वह टीकमगढ़ में स्थित है। ओके, टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पे मांडू को क्या कहा जाता है, तो महलों की नगरी कहा जाता है। महलों की नगरी या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ओके गाइस, और यहाँ पे खजुराहो के बारे में स्पेशल आपको तो ध्यान में रहना चाहिए। खजुराहो में जो है मंदिर अधिक, सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं। ओके, पहले बताया जाता है कि 85 पाए जाते हैं, लेकिन अब अवशेष में कितने रह गए, तो 25 मंदिर रह गए। ओके गाइस, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है। मैच मेकिंग एंड होली फेस्टिवल दैट इज कॉमन इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड। मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्यौहार को खालिस्तान कहा जाता है। देवोकोथर, भगोरिया, फाग या लोकरंग। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, जो मध्य प्रदेश में आपके जोड़ी मिलन और होली त्यौहार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो भगोरिया कहा जाता है। ओके, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप और नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये जो जीके है ये बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अ टेम्पलेट ऑन विच द ताजमहल वाज मेड इज द। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह है मांडू में होसन शाह का मकबरा, रीवा का कपिल दरवाजा, शाहपुरा का धारना। ओके, देन आपका सांची का स्तूप। तो गाइस किसको कॉपी करके आपका ताजमहल बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मांडू के होसन शाह मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो ताजमहल है वह किसके नमूने के आधार पर बनाया गया था, होसन शाह का मकबरा। ओके, तो दूसरा ताजमहल कौन सा है, मांडू में होसन शाह का मकबरा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर का क्वेश्चन। तानसेन संगीत समारोह इज अ कॉमन म्यूजिकल फेस्टिवल इन। तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान का एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है। तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ग्वालियर। ओके, ग्वालियर का ये कॉमन फेस्टिवल है। तानसेन सम्राट अशोक के दरबार में रहते थे। ओके, नवरत्नों में शामिल थे गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और तानसेन का जो नाम था, पुराना नाम, वो तन्ना मिश्रा था। ओके, तन्ना मिश्रा था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए, द फेमस हिंदू फेस्टिवल इन उज्जैन इज। उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार कौन सा है, भगोरिया, लोटा और फॉग, कुंभ का मेला, जोड़ी मिलन और होली। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है, 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है आपके उज्जैन में। ओके, तो कुंभ का मेला यहाँ का प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। बढ़ेंगे 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन गाइस, द पिग सेक्रीफाइस द गोंड्स इज पॉपुलरली कॉल्ड। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से खालिस्तान कहा जाता है। लरूकज, झाबुआ, हलाली या मरगी। तो गाइस जो गोंडों के द्वारा सुअर की बलि दी जाती उसे क्या कहा जाता है, तो लरूकज कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है। नेम द ट्राइब्स दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के जो विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति थी वह कौन सी थी, भील, गोंड, कोरकू या बैगा। तो आपको ध्यान में रखना है, 1857 की क्रांति में जो विद्रोह में भाग लेने वाली मुख्य रूप से जनजाति थी वह आपकी कौन सी थी, तो डियर स्टूडेंट वह आपकी भील जनजाति थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर का क्वेश्चन। विलेज विच वाज पॉपुलर एज आज़ादपुरा वाज ईयरलियर कॉल्ड एस। आज़ादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। धीमपुरा, इंदौर, रीवा या मंडला। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा धीमपुरा। ओके, धीमपुरा के नाम से जाना जाता था आपके आज़ादपुरा को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है। ओके गाइस, चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन आपका है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई खालिस्तान से पूरी की थी। ग्वालियर यूनिवर्सिटी,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसे अब इंदौर विश्वविद्यालय कहा जाता है, या भोपाल के राजा भोज से, या उज्जैन के सिंधिया कॉलेज से। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो स्पीकर सुमित्रा महाजन थे, अब स्पीकर नहीं है, अब ओम बिरला स्पीकर है। ओके, बट जो पढ़ाई की थी इन्होंने वह कहाँ से की थी, तो आपको ध्यान में रखना है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। ओके, देन अभी जो इंदौर विश्वविद्यालय कहा जाता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1950 से 56 के बीच पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट बिटवीन 1950 से 56 वाज। तो आपके जो थे रविशंकर शुक्ला जी थे ये। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर का क्वेश्चन, वसुंधरा राजे इज द करेंट सीएम ऑफ राजस्थान, सी इज द डॉटर ऑफ। तो गाइस ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अभी तो जो है आपके राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि वसुंधरा राजे किसकी बेटी थी। ओके, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो भोपाल के नवाब की, उज्जैन के राजा की, ग्वालियर के महाराजा के, या इंदौर के पणिकर की। तो आपको ध्यान में रखना है जो वसुंधरा राजे थे वह आपके ग्वालियर के महाराजा की बेटी थी। देन वसुंधरा राजे अपने हमारे जो है सिंधिया जी उनसे कुछ रिलेटेड है। ओके, ध्यान में रखना है आपको। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द फेमस सितारिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताइए। पंडित निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, पंडित अनुपमा देवी, या उस्ताद शाहिद परवेज खान। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका होगा, जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक थे वो थे आपके पंडित रविशंकर। देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर का क्वेश्चन। ओके, द कम्युनिटी ऑफ भील ट्राइब्स आर बेसिकली। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से खालिस्तान है। कृषक, शिकारी और योद्धा, व्यापारी, खानाबदोश, चरवाहे। तो आपको ध्यान में रखना है जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश की, वह शिकारी और योद्धा है। ओके गाइस, शिकारी और योद्धा है, हंटर्स एंड वॉरियर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, हु स्टेबलाइज्ड द ओरिजिनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑन द हिल टॉप ऑफ सांची। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स कोरिया, सर जॉन मार्शल, मार्शल डूरंड, सर थॉमस रो। तो गाइस यहाँ पे आपका सर जॉन मार्शल ने किया था आपका पुरातत्व का स्थापना सांची में स्थित जो है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर का क्वेश्चन, रीवा कुंड लाइस इन। रीवा कुंड खालिस्तान में स्थित है, उज्जैन में, इंदौर में, चंदेरी में, या मांडू में। गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो आपका रीवा कुंड है वह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मांडू में है। और मांडू कहाँ स्थित है? तो मांडू आपकी धार में स्थित है। देन मांडू को जो कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, और आनंद की नगरी कहा जाता है। ओके, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी कहा जाता है। देन एक और महलों की नगरी भी कहा जाता है, महलों की नगरी भी कहा जाता है मांडू को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर का, द ट्राइब्स हुज बेसिक ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर आर द। किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? पनिका और कैओवा, गोंड, भील, या गुर्जर। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो जनजाति है मूल पेशा कृषि है उनका, वो है पनिका और कैकोवा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है भील जनजाति शिकारी और योद्धा है, हंटर्स एंड वॉरियर्स है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको मिला था क्वेश्चन। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, एन आर्टिस्ट नाउ फॉर हिज नेल पेंटिंग हु वाज अवार्डेड 3 times बाय एपीजे अब्दुल कलाम इज। नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया था? सुमित्रा महाजन, वाजिद खान, आदित्य जोशी, मीरा कुमार। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वह कलाकार वाजिद खान थे। ओके, जिन्हें 3 बार नवाजा जा चुका है आपके नाखून पेंटिंग के लिए। ओके, अब्दुल कलाम के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर का क्वेश्चन।
और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। द नवाब ऑफ पटौदी हु वाज बॉर्न इन भोपाल वाज, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे, खालिस्तान थे। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है जो पटौदी नवाब थे वो मंसूर अली खान थे। ओके, तो गाइस यह थे आज के टॉप 50 जीके के क्वेश्चन। अगर आप सभी साथियों को यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, किसी भी प्रकार से आपको सहायता प्रदान कर रहा है, तो गाइस इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और नए साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में आपको दे दी जाती है। ओके, और जो आपके टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और पुराने वीडियो की भी जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। जय हिंद, थैंक यू।